वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता देती हूँ, ये वीडियो कोई फॉल्स होप्स नहीं देंगे तुम्हें कि तो इससे तुम्हारे 700 प्लस आ जाएगा या फिर फिजिक्स में 160 170 प्लस आ जाएगा जस्ट 3 महीने में, ये कर लो वो कर लो। ऐसे होप्स देने वाली वीडियोस नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल वीडियो है। और अगर तुमने थंबनेल क्लिक किया है, मतलब तुम्हें पता है कि टॉपिक क्या है, तो मैं मान रही हूँ कि एक एक बच्चा जिसने थंबनेल क्लिक किया है उसका फिजिक्स वीक है या फिर अभी एवरेज लेवल पे है, जो कि 100 प्लस मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं और उनका सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगा। 5 मिनट बस ध्यान से सुन लो, इससे आपका सिलेक्शन तक मार्क्स जरूर आ जाएगा, भले आपको एम्स दिल्ली ना मिले या फिर, क्योंकि देखो यार, 2 साल से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से अपना जी जान लगा रहे हैं, फिजिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, और तुम सडनली आए हो ये सोच के एवरेज लेवल या फिर जीरो लेवल प्रिपरेशन में, ये सोच के कि मैं ऐसा क्या कर दूं जो 3 महीना में मैं उन सब स्टूडेंट्स को छोड़ दूं जो 2 साल से पागलों जैसा दिन रात 4 4 5 5 घंटे सो के मेहनत कर रहे थे। ऐसा नहीं होगा। आप सिलेक्शन के बॉर्डर लाइन पे हो, आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, बट ये मत सोचना कि ये छोटे से वीडियो से आपको तो पता ही चल जाएगा कि आप कैसे टॉप कर सकते हो। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स में वो फायर होगा, वो स्पार्क होगा, जो कि 13 14 घंटे अब भी पढ़ के सिलेक्शन ले सकता है। मुझे याद है मेरे पापा मेरे प्रिपरेशन टाइम एक बात बोलते थे, जब मुझे लास्ट लास्ट के महीने में लगता था पापा सेम ही चीज पढ़ना है, सेम ही चैप्टर्स पढ़ना, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मेरा बोर हो गया, एक ही चीज में एक ही एनसीईआरटी कितने बार पढूं, मन नहीं कर रहा, क्वेश्चंस भी कभी कभी नहीं बनते, याद भी नहीं रहता। तो मैंने पापा ने बोला था, जैसे जिस जोश से तुमने पढ़ाई स्टार्ट किया था ना 11th में, उस जोश से कंटिन्यू करना लास्ट तक बहुत मुश्किल है। बहुत लोग साल 2 साल बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो बच्चा सालों साल जितना मेहनत किया है वो थोड़ा मैटर करेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा लास्ट मोमेंट में, लास्ट 3 महीने के या 4 महीने के मोमेंट में वो तुमसे ज्यादा मेहनत कर लिया ना और बेस्ट तरीके से रिवाइज कर दिया, तो वो तुम्हें भी पीछे छोड़ के आगे चला जाएगा। वो बात मुझे अब लास्ट मोमेंट में, लास्ट महीनों में समझ आई थी, क्योंकि मैंने भी अपना प्रिपरेशन फुल मॉक टेस्ट बेस, फुल रिविजन बेस, प्रैक्टिस बेस कर लिया था। तो रियलाइज हुआ कि अगर 3 4 महीना सीरियस नहीं होते हम, वही पूरे साल के जैसा ढीला ढीला प्रिपरेशन चलता, तो शायद सिलेक्शन नहीं होता और सीट नहीं मिलती। देखो, मैं मानती हूँ कि 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले कैटेगरी के जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, उनको कुछ बोलने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, डांटना चाहूंगी, क्या किया 2 साल, क्यों नहीं हुआ अब तक सिलेबस? मान लो कोई एक्सक्यूज था, कोई जेन्युइन रीजन था, फिर भी अभी लास्ट के 7 8 महीने में तो सीरियस हो जाते। चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो तुम्हारा मेन मोटिव मॉक टेस्ट देना या फिर रिवीजन करना नहीं है। पहली बार एक बार सिलेबस तो पढ़ लो, पढ़ तो लो। तुम 11 12 में पढ़े क्या हो, करने क्या वाले हो एग्जाम में? चैप्टर्स तो देख लो। तुम्हारा मेन मोटिव सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे कैसे कंप्लीट करना है। सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट है कि उनका सिलेबस हो गया है, पढ़ने बराबर, नाम बराबर सिलेबस हो गया, उन्होंने सारे लेक्चर्स देख लिए, नोट्स बना लिए, नोट्स रिवाइज कर दिए, क्वेश्चन उनसे बनता नहीं है बट सिलेबस हो चुका है, उनको रिविजन का थोड़ा डर है स्टार्ट करने में कि करने लगेंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करने लगेंगे तो क्या पता क्वेश्चंस ना बने, तो टेंशन होने लगे। थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट, जिनका बहुत कम कैटेगरी है, वो 1% मान लो, जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, उनका सिलेबस भी हो चुका है, उनका रिवीजन भी हो चुका है, वो मॉक टेस्ट डेली देने लगे हैं, डेली वाला ठीक है, वीक में एक बार 2 बार देने लगे। जो पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स है जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, मैं उनको बोलूंगी कि सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक चैप्टर करो। बहुत बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स आते हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स आता है या फिर थर्मोडायनेमिक्स आ गया फिजिक्स में, नॉट इन केमिस्ट्री। तो ये सब चैप्टर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े हैं, बट क्वेश्चन उनसे 101 या 2 ही आता है, एक ही आता है मान लो। और कुछ कुछ नॉर्मल टॉपिक्स होंगे, जैसे एनएलएम हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, फिर रोटेशन मोशन हो गया, ये सब से क्वेश्चन 2 3 आ सकते हैं, फ्रिक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको करो। मॉडर्न फिजिक्स ऑल टुगेदर मिला के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, दो वो टॉपिक बहुत नेग्लेक्टेड रहता है स्टूडेंट से, पर क्वेश्चंस उससे बहुत आते हैं, मेरे पेपर में भी 2021 में आए थे। तो आप हाई वेटेज टॉपिक्स को उठाइए, उसको नोट डाउन करिए। मैं यहाँ पे हाई वेटेज टॉपिक्स दे दूंगी, देख लीजिएगा एक बार। और उन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करिए। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मेरे पास बहुत चैप्टर्स बचा हुआ है, 19 चैप्टर 20 चैप्टर बचा हुआ है, तो 10 चैप्टर हाई वेटेज करिए, जिससे आपका सिलेक्शन का चांस थोड़ा 2 3 स्टेप आप आगे जाएंगे, क्योंकि आपने हाई वेटेज चैप्टर कर लिया है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप उससे कर पाएंगे, 2 3 आएंगे तो। डर क्यों रहे हो यार, थोड़ा एक और कोशिश करो ना, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो, है ना? और दूसरी बात आप क्या कर सकते हो कि अगर अब तो आपको रिवीजन करने का टाइम उतना नहीं है, आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है मार्च एंड तक, उसके बाद आप रिवीजन पे सोचेंगे। रिवीजन प्लान का भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं, 100 डेज रिवीजन प्लान का। तो आप क्या कर सकते हैं ना, चैप्टर्स के जो टॉपिक्स होते हैं, आप मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई बुक फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो टॉपिक्स होते हैं उसके नीचे सॉल्व एग्जाम्पल होता है। हर एक टॉपिक के नीचे सॉल्व एग्जाम्पल, हर एक टॉपिक के नीचे सॉल्व एग्जाम्पल होगा। तो अगर उस सॉल्व एग्जाम्पल को आप छुपा कर, बिना हाइड करके, बिना आंसर देके सोच के, 10 मिनट सोचना जरूरी है, नहीं तो आपको एग्जाम में समझ नहीं आएगा कि आप स्टार्ट कहाँ से करें, डॉट्स कनेक्ट ही नहीं होंगे क्वेश्चंस के। तो आप सोच के उसको सॉल्व करें, अगर नहीं हो रहा तो आप
हाँ, अनहाइड करके देखें कि आंसर क्या है, तो आपको क्लिक होगा, अच्छा ये पार्ट मैं सोच नहीं पा रहे थे, ये पार्ट मेरा ये फॉर्मूला या फिर ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक रह जा रहा, तो आप उसको अप्लाई करिए। हर एक सॉल्व एग्जाम्पल्स, मतलब हर एक टॉपिक के नीचे 2-3 सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं, तो पूरे चैप्टर मिला के 50-60 सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे, जिससे आपका चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गया और आपको एक वे ऑफ थिंकिंग भी डेवलप हो गया। अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है तो थोड़े पीवाईक्यूज भी बना लीजिए, पर मेन मोटिव है आपका सिलेबस कंप्लीट करना मार्च एंड तक। उसके बाद आप अप्रैल में वन टाइम रिविजन करेंगे और फुल पीवाईक्यूज बनाएंगे विथ हर सैटरडे संडे मॉक टेस्ट के साथ। मॉक टेस्ट आपका मेन हेल्पफुल थिंग होगा, बिकॉज उसने ही मेरे मार्क्स इंप्रूव करवाए थे। उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी कैसे मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए थे, 400 to 700 प्लस गए थे मॉक टेस्ट में। लास्ट मॉक टेस्ट में 705 या 710 था, आई डोंट रिमेंबर। हाँ, तो दूसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिनका सिलेबस हो चुका है, चलो एक टेंशन उतर गया, पहली बार रीडिंग का, दूसरी बार रीडिंग का उनका हो गया। उन्होंने नोट्स भी अच्छे से बनाया है, पढ़ा भी है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन अपने टाइम सॉल्व किए हैं, बट ज्यादा रिविजन फ्रिक्वेंटली नहीं किया, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनसे होगा कि नहीं होगा कि उनको भी नहीं पता है। तो वो कैटेगरी स्टूडेंट्स उतने बुरे हालत में नहीं है, सेफ साइड में हो तुम, आराम से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बस सीरियस लेना इस प्रिपरेशन को, इतना हल्के में मत जाने देना कि मेरा हो गया सिलेबस, आराम आराम से मैं मॉक टेस्ट देना शुरू करूंगा। नहीं, अभी गेम पलटने का टाइम है, तुम्हारा सिलेक्शन मेन मोटिव होने वाला है कि बिकॉज अभी जो लास्ट मोमेंट में जिनका सिलेबस हो जाता है ना, वो ऐसे में सोचने लगते हैं कि थोड़ा देर बाद, मतलब कुछ दिन धीरे धीरे मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है एक बार और रिवाइज कर, नहीं। सबको ऐसे सोचते हैं ना कि आज मैं ये टेस्ट छोड़ देता हूँ, मैं इस ये टेस्ट को नेक्स्ट वीक दूंगा, आज मैं इसका सिलेबस ढंग से पढ़ लेता हूँ, 90 to 100% परफेक्ट पढ़ लूंगा, तो नेक्स्ट टेस्ट में अगर मैं इसके रिलेटेड टेस्ट दूंगा तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, तो मेरे को मोटिवेशन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप नीट के 10 दिन पहले भी, 5 दिन पहले भी आपको फीलिंग आएगा कि आप परफेक्ट नहीं है, आपका सिलेबस नहीं हुआ है, तो मिथ इज परफेक्शन, परफेक्शन के मिथ में कभी नहीं आना है। 60 मॉक टेस्ट तो पहले कलेक्ट कर लीजिए और ओएमआर प्रिंट करा लीजिए, जो ऑफिशियल ओएमआर होता है वो साइट पे मिल जाता है, या फिर कोई भी ओएमआर प्रिंट करा लीजिए 100 कॉपीज, और 60 ओएमआर रखिए। टारगेट रहेगा कि 2 महीना में 60 मॉक टेस्ट देना। कैसे देना नहीं पता, सिलेक्शन तुम्हें चाहिए, सीट तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें हर एक बच्चे से 1%, 2% ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेरे भी मेंटरशिप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे याद है, जो कि रात रात 3 बजे 4 बजे तक बोलते थे कि दीदी ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन नहीं आता है, मुझे ये नहीं आता, मैं इस पे बुक कर लूँ क्या। वो इतने मेहनती थे कि मुझे कि कंपेरिजन, ये हमसे ज्यादा मेहनत। 3 घंटा मॉक टेस्ट, 3 घंटा एनालिसिस, इस एनालिसिस का ही मेन पर्पस है। मॉक टेस्ट का कोई काम नहीं आएगा अगर आपने पेपर एनालाइज नहीं किया और उस गलत क्वेश्चन के रिलेटेड 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, एनसीईआरटी का लाइन खोल के नहीं देखा कि मेरा कहाँ गलती हुआ है। क्योंकि आपका विजुअल मेमोरी भी आपको नीट के पेपर में याद आएगा कि इस पेज में ये था, क्या था, वो याद आएगा। मेरे साथ हुआ है, सबके साथ होता है। तो एक बार बुक पलट के जरूर खोल के देखिएगा कि वो लाइन था कहाँ, भले आपको वो याद है या फिर आप आंसर याद कर ले, पर देखना जरूर है। और मॉक टेस्ट दे के आपका मार्क्स सुधर सकता है। थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिनका पूरा अच्छे से सिलेबस हो गया है। आपका तो आपके हिसाब से सिलेबस पक्का, मतलब सिलेक्शन पक्का श्योर है, और मुझे भी श्योर है आपका हो जाएगा सिलेक्शन। आपने बहुत 2 साल मेहनत किया है, तो आपको बस इतना एडवाइस है कि लो मत जाने देना ग्राफ को। कांस्टेंट चल रहा है या फिर ऊपर जा रहा है ग्राफ प्रिपरेशन का, लो मत जाने देना। कोई भी रीजन से, कोई भी डिस्ट्रैक्शन से, कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ भी से लो मत जाने देना। जो कर रहे हो करना, बस 3 महीना है, 3 महीने के बाद लाइफ बदल जाने वाला है। तुम्हें भले तुम्हें 5 साल लगेगा डॉक्टर बनने में, पर सबको ही तुम्हें डॉक्टर के नजर से देखेंगे, बहुत इज्जत मिलेगा। प्रिपरेशन फेज, अभी जो प्रिपरेशन फेज में जितना प्रेशर है ना, वो एमबीबीएस में भी नहीं होता, सच में। बहुत लोग इसमें कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, मैं एमबीबीएस में हूँ, वो एग्जाम के 10 दिन पहले सब टाइम प्रेशर रहता है, बट कैरियर प्रेशर नहीं होता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा कैरियर नहीं बनेगा। अब पता है हमें कि कैरियर बन जाएगा, पढ़ने से बन जाएगा। तो अभी जो प्रेशर सहना है ना, वो पूरे लाइफ में इतने छोटे एज में जो तुम प्रेशर सह रहे हो, लाइफ में कभी नहीं सहोगे। तो बस इसमें ग्राफ नीचे में जाने देना। तो जाते जाते यही बोलूंगी कि प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड फेसिंग देम इज अ आर्ट ऑफ लाइफ। तो लास्ट फेज है हसल एंड कम बैक। अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑल द वेरी बेस्ट।